Assalamu alaikum dear students, this is Sir Naseem Zulfikar and today I am going to solve the paper and MCQs of first year chemistry 2021 जो आज एग्ज़ाम हुआ था केमिस्ट्री का। तो वैसे मैंने जो है इसके करेक्ट आंसर्स तो अपलोड कर दिए थे और अब मैं इसके करेक्ट आंसर के साथ इसके डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी देने जा रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि अगर आपका कोई आंसर गलत हुआ तो क्यों हुआ था। एंड आई होप सो कि तमाम बच्चों के अच्छे नंबर आए होंगे इस आज के पेपर में। और तो मैंने कमेंट सेक्शन इस वीडियो के लिए ऑन रखा है, तो आप चाहें तो फिर अपने व्यूज़ का इज़हार कर सकते हैं इसके अंदर। तो फर्स्ट है द वॉल्यूम ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एट एसटीपी डैश। तो 3.01 × 10⁻23 है। तो इतने पार्टिकल्स जो है वो आपको पता है कि ये 0.5 मोल्स पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और जो हमारे पास 0.5 मोल पार्टिकल्स हमारे पास होते हैं तो वो हमारे पास 11.1 dm³ ऑक्यूपाई करते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर। नेक्स्ट है 602.10 हैज़ डैश सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखें ये यहाँ पर 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर तो ये रहे, साथ में ये वाला जो लास्ट वाला ज़ीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है बेसिकली बिकॉज ये आफ्टर डेसिमल पॉइंट है। तो टोटल यहाँ पर हमारे पास 5 सिग्निफिकेंट फिगर हुए। थर्ड 1 मोल ऑफ वाटर कंटेन्स नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। 1 मोल वाटर में कितने हाइड्रोजन एटम होंगे? तो देखो 1 मोल वाटर में जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स होंगे वाटर के वो कितने होंगे भाई? वो होंगे 6.02 × 10⁻23 इतने होंगे, यस। और 1 मॉलिक्यूल के अंदर कितने पार्टिकल हैं भाई वाटर के और हाइड्रोजन के? 2 पार्टिकल्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर इस पूरे को ओवरऑल को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें हाइड्रोजन के आइटम्स पता लग जाएंगे। तो ये आंसर आ जाएगा इसका 1.204 × 10⁻24। फोर्थ, दिस फिनोमिना इज़ ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से कौन सा फिनोमिना आता है? कैपिलरी रिएक्शन होती है। और आप जानते हैं कैपिलरी रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि कैपिलरी ट्यूब हमारे पास होता है और उस कैपिलरी ट्यूब को अगर हम वाटर ट्रफ के अंदर डालते हैं तो फिर जो वाटर लेवल होता है उस कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो राइज करता है। फिफ्थ है द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ CO2 इज़ इक्वल टू डैश। देखिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है, 44 AMU है। अब जिसका 44 होगा इनमें से वो हमारे पास उसके रेट ऑफ डिफ्यूजन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इक्विवेलेंट होगी। तो ये हमारे पास ये वाला जो MCQs आया है वो चैप्टर नंबर 2 से आया है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से। तो देखिए इसका यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 12 + 16, ये हो जाएगा 28। तो दिस इज़ नॉट द करेक्ट आंसर। ये हो जाएगा 16 AMU, दिस इज़ ऑल्सो नॉट द करेक्ट आंसर। बट ये यहाँ पर हो जाएगा 12 × 3 36 एंड इट विल बी एडेड टू 8 48। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। SO2 भी यहाँ पर गलत हो जाएगा बिकॉज यहाँ पर ये इसका मॉलिक्यूलर मास 64 निकलेगा। नेक्स्ट है दिस लॉ इज़ अप्लाइड इन कलेक्शन ऑफ गैसेस ओवर वाटर। बच्चों ये वाला जो सवाल है आपके पास वैसे है तो ये चैप्टर नंबर 2 से, बट दिस बिलोंग्स टू रिड्यूस कोर्स। लेकिन ये आपके रिड्यूस सिलेबस से मतलब कि सॉरी बाहर है ये, ठीक है। तो ये वाला सवाल रिड्यूस कोर्स से बाहर का है और ये इसके जो है वो यहाँ इसमें दे दिया गया जबकि डाल्टन्स लॉ नहीं था। तो ये चैप्टर 2 से ही MCQs है। कहते हैं कि जब गैसेस को वाटर पर कलेक्ट किया जाता है तो कौन सा लॉ इस्तेमाल हो रहा होता है? तो डाल्टन्स लॉ इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वहाँ पर हमें क्या करना होता है? ड्राई गैस का प्रेशर मालूम करना होता है। और प्रेशर ऑफ अगर आपको ड्राई गैस कैलकुलेट करना होता है तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो मॉइस्ट गैस है, मॉइस्ट गैस उसके प्रेशर में से वाटर का प्रेशर माइनस करके निकाल लेते हैं। 7th है वॉल्यूम रिलेशनशिप इज़ बेस्ड ऑन डैश। तो ये चैप्टर नंबर 1 से MCQs आया है। वॉल्यूम रिलेशनशिप जो है वो गेल उससे क्लॉ पर बेस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है 8th है इन जेम्स चैडविक एक्सपेरिमेंट अल्फा पार्टिकल वर बम्बार्डेड ऑन। ये चैप्टर 3 से एटॉमिक स्ट्रक्चर से। जेम्स चैडविक में एक्सपेरिमेंट में अल्फा पार्टिकल को बेरिलियम मेटल पर स्ट्राइक किया था और उस बेरिलियम मेटल पर स्ट्राइक करने के बाद उनको जो है वो न्यूट्रॉन्स ऑब्टेन हुए थे। तो ये वाला जो टॉपिक आपको मिलेगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। जो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन का टॉपिक है तो वहाँ पर आप इस वाले जो है उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है दिस कलर हैज़ द लार्जेस्ट वेवलेंथ इन द विजिबल स्पेक्ट्रम। तो लार्जेस्ट वेवलेंथ इसमें यहाँ पर हमारे पास क्योंकि लार्जेस्ट वेवलेंथ की बात की जा रही है तो लार्जेस्ट वेवलेंथ होगी तो हमारे पास लोएस्ट फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है, या फिर लोएस्ट एनर्जी भी होगी। लोएस्ट फ्रीक्वेंसी या लोएस्ट एनर्जी तो वो सबसे लोएस्ट हमारे पास रेड कलर की होती है। दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 10th है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पार्टिकल सब एनर्जी लेवल। तो यहाँ पर सब एनर्जी लेवल कह रहे हैं मतलब सब शेल कह रहे हैं। तो उसमें नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए 2 × 2l + 1 हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं।
जहाँ पर एल हमारे पास एजिमुथल क्वांटम नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर सब एनर्जी लेवल के बजाय एनर्जी लेवल या शेल आ जाता, ये सब नहीं आता, तो सूरत में हमें क्या करना पड़ता, 2n² के फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होता नंबर ऑफ शेल्स में। 11th इन द हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम द सीरीज ऑफ लाइन ऑब्टेन्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू द फर्स्ट ऑर्बिट। जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे जंप करेगा तो कौन सी सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन ऑब्टेन होगी। तो ये आप जानते हैं चैप्टर नंबर 3 से आया है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से, और उसके लिए हमने एक निमोनिक याद की थी, लो बेटा पहले बोतल पी लो। तो सबसे पहले जो सीरीज़ हमारे पास ऑब्टेन होती है वो लेमन सीरीज़ होती है, तो लेमन सीरीज इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है बाय एमिटिंग अल्फ़ा पार्टिकल्स। अल्फ़ा पार्टिकल को एमिट करने से यूरेनियम 92 to 38 किस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यूरेनियम आप जानते हैं दैट इज़ 92 है और 234 है, और जब ये अल्फ़ा डिके करता है, अल्फ़ा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस की सूरत में निकलता है 24। तो यहाँ से जो भी एलिमेंट हमारे पास इसमें बनेगा उसका 2 एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा और 4 जो है उसका मास नंबर कम होगा। गाड़ी लगवा रहा हूँ कि गेट आपको गेट में बंद हो जाएगा, तो ये एक बाइक है उसमें पीछे। हाँ ठीक है, कुछ नहीं। हाँ तो यहाँ पर यूरेनियम 92 to 38 ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, तो 92 to 34 है ना, 238 है सॉरी। तो यहाँ पर जो है वो जो एलिमेंट बनेगा उसका 2 एटॉमिक नंबर कम और 4 मास नंबर कम हो जाएगा। तो जो भी एलिमेंट बनेगा X उसका 90 और वो 234 होगा। तो 90 और 34 आप देख रहे हैं थोरियम में, तो दिस एलिमेंट हेयर इज़ थोरियम। तो थोरियम वो डॉटर एटम है जो कि यूरेनियम के अल्फ़ा डीके से बन रहा है। नेक्स्ट है 13 है द रेंज ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डैश। तो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो बॉन्ड एनर्जी का रेंज है वो हमारे पास कितना होता है, वो हमारे पास 20 to 40 किलो जूल पर मोल होता है, जो कि आप जानते हैं कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट हमारे पास जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड है। तो 20 to 40 किलो जूल पर मोल इसकी बॉन्ड एनर्जी होती है। नेक्स्ट है 1 डिबाई इज इक्वल टू डैश। एक डिबाई किसके बराबर है। एक डिबाई ये चैप्टर 4 से डायपोल मोमेंट का टॉपिक है, जो कि आप जानते हैं डिबाई डायपोल मोमेंट की यूनिट है, कॉमन यूनिट है। तो वो बराबर होती है 3.335 × 10⁻³ कूलम मीटर के। ये वैल्यू है जो आपने याद रखी होगी यकीनन। तो बाकी देखें वैल्यूज़ जो दी गई है ना 6.0 × 10⁻23 एवोगाड्रो जैसी वैल्यू नंबर लग रही है। 9.11 ये जो वैल्यू आपको लग रही है ये इलेक्ट्रॉन के मास जैसी लग रही है। 1.6 10⁻19 ये इलेक्ट्रॉन के चार्ज जैसे लग रही है। तो यही आंसर हमारे पास करेक्ट होगा। तो नेक्स्ट है दिस मॉलिक्यूल हैज़ द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी बट द शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ। दो बातें देखें, सबसे पहले तो हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी जो है वो किसकी होगी, दूसरी चीज़ शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ यहाँ पर हमारे पास किसकी होगी। तो जब यहाँ हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी की बात करें बच्चों, तो बॉन्ड एनर्जी आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड की हाईएस्ट होती है। अब इस लिहाज से ऑप्शन बी भी हमें सही लग रहा होता है, ऑप्शन डी भी सही लग रहा होता है। लेकिन शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात की जाती है तो नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो दिस डी इज विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास MCQs है। MCQs नंबर 16 है दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। तो जीरो डायपोल मोमेंट आप जानते हैं किनका होगा, जिसकी जो है वो लीनियर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो लीनियर स्ट्रक्चर हमारे पास सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पर है, तो दिस इज़ लीनियर, और 180 डिग्री यहाँ पर हमारे पास एंगल आ रहा होता है। दैट्स वाई दिस इज़ द करेक्ट आंसर कि इसका जीरो डायपोल मोमेंट होगा। इसके लिए म्यू की वैल्यू जो हमारे पास आएगी वो 0 आएगी। SO2 नहीं हो सकता बिकॉज ये एंगुलर है, वाटर भी एंगुलर है। NO2 की बात करें इसमें भी इलेक्ट्रॉन पेयर होता है। नेक्स्ट ऑक्टेट टूल इज़ नॉट अप्लाइड ऑन दिस मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन पर ऑक्टेट टूल अप्लाई नहीं होता बिकॉज यहाँ पर आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के बजाय ये अपना डुप्लेट कंप्लीट कर रहा होता है। नेक्स्ट है 18th है दिस मॉलिक्यूल हैज़ लीनियर स्ट्रक्चर। लीनियर स्ट्रक्चर किसका होगा, तो मीथेन का तो टेट्राहेड्रल होगा। जब हम बात करें अमोनिया की तो पिरामिडल होगा। BF3 की बात करेंगे तो BF3 का ट्रायगोनल प्लेनर होगा। बस ये हमारे पास जो इथाइन है तो इसका हमारे पास जो स्ट्रक्चर होगा वो लीनियर होगा। लीनियर से मुराद ये कि यहाँ पर 180 डिग्री पर होगा, क्योंकि ये दो बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर इसमें इसकी वजह से। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन इथाइन इज डैश। तो इथाइन के अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, इथाइन स्ट्रक्चर कैसा होता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन देन हाइड्रोजन देन हाइड्रोजन। और यहाँ देख सकते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा बॉन्ड होता है, और यहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये 2 पाई बॉन्ड है।
तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड इसके अंदर हमारे पास होंगे। नेक्स्ट दिस इज़ नॉट एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। कौन सी इंटेंसिव प्रॉपर्टी नहीं है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, जो अमाउंट पर डिपेंड करती है। तो वॉल्यूम डिपेंडेंट ऑन अमाउंट है, तो ये एक्सटेंसिव है। नेक्स्ट है एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हीट एब्जॉर्ब बाय सिस्टम इज डैश। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे जितना भी हीट एब्जॉर्ब करता है एक सिस्टम, वो क्या होता है, दैट शुड बी क्यू वी इज इक्वल टू डेल्टा ई के बराबर वो हमारे पास हो जाता है। ठीक है, ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट एब्जॉर्ब होता है सिस्टम में, तो आप जानते हैं कि वो किस तरह से हम निकालते हैं कि क्यू वी जो है हमारे पास हो गया, दैट इज़ डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वर्क रिलेशन। तो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो हो जाता है जब हम कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वो जस्ट हमारे पास क्यू वी जो है वो डेल्टा ई के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास दिस इज़ द फर्स्ट पेज। 21 MCQs हो गए। नेक्स्ट इसके बाद और MCQs देखते हैं। तो उसके बाद हमारे पास ये है 22 MCQs हैं। दिस रिएक्शन KP इज़ ग्रेटर देन KC इज़ डैश। KP KC से बड़ा कब होगा, तो जानते हैं कि जब मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, कि जब आपके पास जो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, जब ये आपके पास बड़े हो जाते हैं, किससे भाई, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट से, तो उसमें हमारे पास KP की वैल्यू बड़ी हो जाती है। तो मोल्स ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर ज़्यादा है, या आप देख सकते हैं 2 मोल यहाँ पर प्रोडक्ट में मौजूद है और यहाँ पर ये 1 मोल मौजूद है। तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। 23 है इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स डैश। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर क्या फेवर करता है, तो इंक्रीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन है किस, तो इंक्रीज टेम्परेचर करेंगे तो बैकवर्ड जाते हैं रिएक्शन और रिवर्स डायरेक्शन। 24 है द रिएक्शन दिस इज कॉल्ड डैश। ये जो कंपाउंड यहाँ पर बन रहा होता है चैप्टर 4 से आया भाई, चैप्टर 4 से ही MCQs है। उसके लिए KC की वैल्यू नॉर्मली मालूम करनी होती है, तो ये एस्टर कहलाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है पूरा ये कहलाता है एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट है 25 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ लीच चार्टर द यील्ड ऑफ द प्रोडक्ट कैन नॉट बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ डैश। तो लीच चार्टर के मुताबिक जो प्रोडक्ट की यील्ड होती है वो किस चीज़ पर कंट्रोल नहीं होती, कैटलिस्ट जो है वो अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पे कोई बेनिफिट नहीं करता, बस वो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर रहा होता है। नेक्स्ट है 26 है विच व्हेन द सॉल्ट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर डज नॉट हाइड्रोलाइज। कौन सा सॉल्ट हाइड्रोलाइज नहीं होगा, ये चैप्टर नंबर हमारे पास 7 से MCQs आ गया। NaCl है, तो इसको जब आप वाटर में ऐड करोगे, पानी में डालोगे, तो क्या होगा यहाँ पर कि जब इसको वाटर पर ऐड किया जाएगा, तो वाटर पर ऐड करने पर ये NaOH बनाएगा और HCl बनाएगा। तो ये दोनों स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे, तो ये हाइड्रोलाइज नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है 27 है दिस कैटाइन हैज़ द ग्रेटेस्ट टेंडेंसी टू गेट हाइड्रेटेड। तो किस कैटाइन की ग्रेटेस्ट टेंडेंसी होगी हाइड्रेट होने की, तो हाइड्रेशन एनर्जी उस वक्त बढ़ जाती है जब साइज़ छोटा हो जाता है आइंस का। तो साइज़ देखिए, साइज़ के लिहाज से सोडियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम तीनों ही सेम साइज़ के होंगे, लेकिन एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज है। चार्ज जब बढ़ता है तो सूरत में हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो Al+3 ये चैप्टर 7 से MCQs आया फर्स्ट ईयर से। नेक्स्ट है इन इट्स सोल्यूशन इज़ बेसिक। कौन सा सोल्यूशन बेसिक नेचर का होगा, सोडियम कार्बोनेट का सोल्यूशन बेसिक होगा, चूँकि जब पानी में डाला जाएगा इसको तो ये NaOH देगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि कार्बोनिक एसिड देगा जो वीक बेस है। तो ये हमारे पास जो है वो बेसिक सॉल्ट यहाँ पर कौन सा होगा, सोडियम कार्बोनेट हमारे पास यहाँ पर बेसिक सॉल्ट होगा। MCQs नंबर 29 है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, इसको निकालना है। तो देखिए नाइट्रिक एसिड में निकालेंगे सिंपल तरीका, हाइड्रोजन की +1 होती है, ऑक्सीजन की -6 होती है। तो ये -5 हो गया, नाइट्रोजन इसको बैलेंस करने के लिए +5 हो जाएगा, तो +5 इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 30 MCQs दिस इज कंसिडर्ड एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन होंगे, जो वीक बेस होंगे या वीक एसिड होंगे। तो एसिटिक एसिड एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, चूँकि ये एक वीक बेस है। 31 है द ऑर्डर ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन इज डैश। फोटोकेमिकल रिएक्शन का ऑर्डर 0 होता है, चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स के ये MCQs आया है इस पेपर में। नेक्स्ट है अ पाउडर्ड जिंक इज मोर रिएक्टिव देन अ चंक ऑफ जिंक। मतलब जिंक के छोटे छोटे टुकड़े ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं चंक ऑफ एक बड़े टुकड़े से। ये भी चैप्टर 8 केमिकल काइनेटिक्स है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन से ग्रेटर सरफेस एरिया। तो पाउडर्ड जिंक जो होता है उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से रिएक्शन फास्ट होता है। नेक्स्ट है 33 है दिस कंपाउंड डज नॉट कंटेन हाइड्रोजन बॉन्ड।
मीथेन के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता, चैप्टर 4 से। क्यों नहीं होता? बिकॉज हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ तब होगा जब हाइड्रोजन जोड़ेगा किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन से, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। जैसे वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पर अमोनिया में हो रही है और HF में हो रही है। नेक्स्ट है मोटर ऑयल ग्रेडिंग इज बेस्ड ऑन डैश। तो मोटर ऑयल, इंजन ऑयल की जो ग्रेडिंग होती है वो विस्कोसिटी के बेस पर होती है। चैप्टर 2 से MCQs है ये। नेक्स्ट है द कलर ऑफ यूनिवर्सल इंडिकेटर इन न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन में जो इंडिकेटर का कलर होता है न्यूट्रल में, तो RPG इसकी निमोनिक है, रेड, पर्पल, ग्रीन। तो ये ग्रीन कलर हो जाता है इसका यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर। नेक्स्ट है टू सॉलिड्स कंपाउंड हैविंग द सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ये चैप्टर 2 से MCQs आया है। दो सॉलिड्स का अगर सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर हो, दिस इज आइसोमॉर्फस। वो सॉलिड्स हैं जैसे NaF और MgO आइसोमॉर्फस होते हैं। नेक्स्ट है दिस पार्टिकल हैविंग मास 1836 टाइम्स दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना भारी कौन सा पार्टिकल है? तो वो हमारे पास होता है प्रोटॉन। नेक्स्ट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री पर पानी का वेपर प्रेशर कितना होगा? 100 डिग्री आप जानते हैं बॉइलिंग टेम्परेचर है वाटर का। तो चैप्टर 2 से MCQs आएगा। और बॉइलिंग टेम्परेचर कब रीच करता है? जब बाहर का प्रेशर अंदर के बराबर होता है। तो बाहर का 760 होगा तो अंदर का भी 760 हो जाएगा। तो 762 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट दिस वन इज़ नॉट सेम इन Na+, Mg+2 एंड Al+3। तो देखिए नंबर ऑफ शेल्स तीनों में सेम होंगे, Na+, Mg+2, Al+3 में 2-2 शेल होंगे सब में। इलेक्ट्रॉन्स भी सब में बराबर होंगे 10-10। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सबके सेम होगी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने की वजह से, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन Na+, Mg+2, Al+3 में अलग अलग होंगे। नेक्स्ट है N+L वैल्यू फॉर 4f ऑर्बिटल इज डैश। 4f ऑर्बिटल के लिए N+L वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4f है ना, तो 4 + 3 हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। नेक्स्ट है दिस पेयर ऑफ कंपाउंड इज द सेम एम्पिरिकल फार्मूला। इस पेयर का एम्पिरिकल फार्मूला हमारे पास सेम होता है। तो एम्पिरिकल फार्मूला देखिए CHCHO, इसका CH2O निकल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एसिडिक एसिड का C2H4O2 हो रहा है। सेम टेबल से कट करें 2 1 2 2 2 4 2 1 2, तो ये भी CH2O आएगा। तो ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट दिस मॉलिक्यूल हैव 2 लोन पेयर एंड 2 बॉन्ड पेयर। किसके पास 2 लोन पेयर 2 बॉन्ड पेयर होगा? चैप्टर 4 से MCQs है ये। देखिए अमोनिया में 3 बॉन्ड पेयर होगा और 1 लोन पेयर होगा। CCl4 में 4 बॉन्ड पेयर होंगे। वाटर का स्ट्रक्चर जब आप बनाएंगे तो उसमें क्या होगा? आपको 2 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर आपको मिलेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। अभी एंगुलर या बेंट स्ट्रक्चर होता है वाटर का। लास्ट MCQs है द चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड डैश। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम dx/dt। चैप्टर 8 का ये MCQs है केमिकल काइनेटिक्स का। इसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ये सारे आपके 43 MCQs हैं। तो इंशाल्लाह सेक्शन B और C भी आगे जाकर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा इसके वाले से। तो आई होप सो कि आज का पेपर आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का अच्छा गया होगा और तमाम MCQs आपने करेक्ट मार्क किए होंगे। जितने भी बच्चे आ रहे हैं और वो मुझे बता रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि उनके अच्छे पेपर हो।